ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नगण श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें सम्यक दर्शन अधिकार में सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धान करने के साथ साथ वह श्रद्धान 8 अंगों से सहित होना चाहिए। 8 अंगों से सहित होने के साथ साथ वह श्रद्धान 3 मूर्ताओं से रहित होकर के 8 प्रकार के मदों से रहित होना चाहिए। क्योंकि अगर जीवन में कहीं अहंकार होगा, कहीं घमंड होगा, तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन से वो जीव रहित होगा। पिछली कक्षा में हमने उसी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ करके उस घमंड से, उस अहंकार से क्या हानि है, उस श्लोक को हमें हमेशा याद रखना है कि यदि मानी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति यदि किसी का अपमान करता है, किसी को तिरस्कृत करता है, तो उसकी दृष्टि में वो लगता है कि वो सामने वाले को तिरस्कृत कर रहा है। लेकिन आचार्य महाराज अपनी दृष्टि बताते हैं, अपनी सोच बताते हैं कि वो उस व्यक्ति को तिरस्कृत नहीं कर रहा है, वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को, गुण को, उसके धर्म को तिरस्कृत कर रहा है। क्योंकि न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म धार्मिक व्यक्ति के बिना, धर्मात्मा के बिना नहीं होता है। हमने किन्हीं रत्नत्रयधारी, सम्यक दृष्टि को अथवा साधर्मी को या किसी भी जीव का यदि हमने अपमान किया है, तो हमने जीव का अपमान नहीं किया, बल्कि उस धर्म का अपमान किया। इसलिए अहंकार को छोड़ करके हमें अपने जीवन में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की शरण लेकर के उन्हीं को अपनाना चाहिए, उन्हीं का श्रद्धान अपन को करने का भाव रखना चाहिए। पिछली कक्षा में हमने बहुत अच्छी तरह से ये समझा था, यदि अहंकार के साथ में जीवन जिएगा तो निश्चित रूप से पाप कर्म का आश्रय होगा, और जब पाप का आश्रय होगा तो अन्य संपत्ति का क्या प्रयोजन। फिर खूब धन संपत्ति, वैभव, खूब करोड़ों अरबों खरबों कमा लें हम, लेकिन जब पाप आ रहा है तो पाप का जब उदय आएगा तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। और यदि पाप का निरोध कर दिया हमने, धर्म को अपने जीवन में हमने अपना लिया, हमने अहंकार को छोड़ दिया, हमारे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आ गया, हमारे जीवन में रत्नत्रय आ गया, सम्यक दर्शन गुण भी आ गया, तो निश्चित रूप से पाप का निरोध हो गया। और जब पाप का निरोध हो गया तो फिर अन्य संपत्ति का क्या प्रयोजन, क्योंकि मूल संपत्ति, मूल धर्म तो हमारे जीवन में आ ही चुका है। इसलिए अहंकार से रहित होकर के अन्य धन वैभव, क्योंकि संसार में सबसे अधिक अहंकार धन वैभव संपत्ति का देखा जाता, इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर उस श्लोक को लिखा, यदि पाप निरोधोन्य है संपदा किम प्रयोजनम, अथ पापा स्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजन। मैंने जब इस श्लोक को पढ़ा और बाद में जब चिंतन किया तो विचार ये आया कि आचार्य महाराज ने सिर्फ संपत्ति को ही आधार लेकर के अहंकार को दूर करने की बात क्यों की, जबकि पहले के ही सूत्र में, श्लोक में आचार्य महाराज 8 प्रकार के मदों का नाम गिना करके आए हैं। तो जब अपन इस लोक व्यवहार को देखते हैं, रूप का मद बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। ज्ञान का मद सारे ही होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहंकार हमें वैभव का होता है।
रुपए पैसे का होता है, जमीन जायदाद का होता है, ऐश्वर्य का होता है, प्रतिष्ठा का होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा ऐसी संपत्ति का क्या प्रयोजन। और जो अपन ने कल बात पढ़ी थी उस सूत्र को याद रखिए, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। कितना भी कमा लें, कुपुत्र होगा तो सब मिटा डालेगा एक बार में व्यसनों में, और कितना भी कमा लें अगर सुपुत्र होगा तो वो हमसे कई गुना कमाएगा। ठीक ऐसे ही यदि पाप आ रहा है तो कुछ भी कमा ले सब बेकार है, सब व्यर्थ है, सब पाप के उदय में चला जाएगा। और यदि पाप से हम रुक गए हैं तो फिर मूल संपत्ति तो अपन को धर्म की प्राप्त हो ही चुकी है। फिर अन्य इन जड़ संपत्ति को जो विनश्वर है, जो यही रहने वाली है, जो कहीं भी साथ नहीं जाने वाली है, आत्मा का सम्यक दर्शन गुण साथ में जाने वाला है, वो अगर हमारे पास में है तो अन्य संपत्ति का क्या प्रयोजन, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। आइए अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कक्षा में हम आगे समझते हैं, जिसके माध्यम से उस धर्म की क्या परिभाषा है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, संसार में उस धर्म से जीव क्या क्या नहीं सीखता है, अधर्म से कहाँ पैदा नहीं हो जाता है। उस धर्म की और अधर्म की महिमा को यहाँ पर आचार्य महाराज अगले श्लोक में समझा रहे हैं। आइए अगला श्लोक अपन निकाल करके अगले श्लोक का एक एक का उच्चारण करके देखते हैं। बोलिए, श्वापि देवोपि देवः श्वा, श्वापि देवोपि देवः श्वा, जायते जायते धर्म किल्बिषात्, धर्म किल्बिषात्, कापि नाम भवेदन्या भवेदन्या संपद्धर्मात् शरीरिणाम। अब एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। श्वापि देवोपि देवः श्वा, बोलिए, श्वापि देवोपि देवः श्वा, जायते धर्म किल्बिषात्, जायते धर्म किल्बिषात्, कापि नाम भवेदन्या, कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम्, संपद्धर्माच्छरीरिणाम्। एक साथ बोलेंगे, श्वापि देवोपि देवः श्वा, जायते धर्म किल्बिषात्, कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्माच्छरीरिणाम्। बहुत सुंदर श्लोक, और इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज इस संसार में धर्म का क्या फल है और अधर्म का क्या फल है ये बता रहे हैं। अक्सर हम सभी के मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है जब भी कभी धर्म करने की बात आती है, कभी पूजा पाठ स्वाध्याय आदि की चर्चा आती है, दान आदि देने की बात आती है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये प्रश्न आते ही ये श्लोक हमारे माइंड में आना चाहिए। धर्म करने से उसका क्या फल मिलता है और अधर्म का क्या फल होता है, ये श्लोक में बता रहे हैं। अर्थ देखिए जरा एक एक शब्द का। श्वापि देवोपि देवः श्वा, संधि विच्छेद करेंगे, श्वा अपि देवः। श्वा मतलब कुत्ता, अपि मतलब भी, देवः देव बन जाता है, कुत्ता भी देव बन जाता है। और आगे कह रहे हैं अपि देवः श्वा, और देव भी कुत्ता बन जाता है। जायते मतलब बन जाता है, किससे, धर्म किल्बिषात्, धर्म से, और किल्बिष मतलब पाप से। किल्बिष का मतलब क्या होता है, पाप, मतलब अधर्म। अब दोनों को एक क्रम से लगाना है। धर्म के कारण से, धर्म का पालन करने से
श्वा अपि देवः जायते, कुत्ता भी देव बन जाता है। और किल विषात्, पाप करने से देवः अपि श्वा जायते, अधर्म से पाप से देव भी कुत्ता बन जाता है। कापि नाम भवेदन्या संपद धर्मात् शरीरिणाम्। का अपि नाम, का मतलब कौन सी, अपि मतलब भी, नाम भवेत नाम वाली है। इस संसार में अन्य और क्या है, अन्यत संपद धर्मात शरीरिणाम। जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से निकलेगा संपद धर्मात शरीरिणाम। अन्य संपद का, अन्य इस संसार में अन्य संपत्ति क्या है, धर्मात, धर्म के अलावा, धर्म से भिन्न। धर्म ही शरीरिणाम, संसारी प्राणियों के लिए। शरीरी का मतलब जो जिसके पास शरीर है। संसार में जितने भी प्राणी है सब शरीरी है। संसार के सभी प्राणियों के लिए धर्म से बढ़कर के अन्य संपत्ति का भवेत, अन्य और कौन सी संपत्ति हो सकती है। धर्म ही हमारी वास्तविक पूंजी है, वास्तविक संपत्ति है। धर्म के प्रभाव से सोचिए, विचार कीजिए, जो तिर्यंच गति का जीव है, जो मांसाहार खा रहा है, गलत काम कर रहा है, वो भी देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। और अधर्म का जो कारण है या अधर्म है, पाप है, समझिए इस श्लोक के भावार्थ को समझिए। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज यहाँ पे। उस धर्म के कारण से वह एक जीव जो सर्प की पर्याय में है, महावीर पार्श्वनाथ भगवान ने उसको उपदेश दिया, उस उपदेश के प्रभाव से उसको क्या हुआ, देव पर्याय प्राप्त हो। जीवनधर स्वामी ने उस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो कुत्ता भी मर करके देव पर्याय में पहुंच गया। ये इतना उत्कृष्ट उदाहरण है। और जरा इस बात पर विचार करें, जब तिर्यंच जीव धर्म के प्रभाव से देव पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम सब तो मनुष्य हैं, हम तो मानव जीवन जीने वाले हैं, हम तो अपनी आत्मा का कल्याण कर ही पाएंगे, जरूर करेंगे। आवश्यकता है धर्म की। और यदि इसी के विपरीत अधर्म की हम बात करें, अधर्म की ओर अगर अपन लेकर के जाएं अपने जीवन को, तो देखा जाता है देव पर्याय का जीव भी एकेंद्रीय बन जाता है। यहाँ तो आचार्य महाराज एक कुत्ते का उदाहरण दे रहे हैं। जब अधर्म जीवन में आता है, जब पाप क्रिया करते हैं, तो देव भी मिथ्या दृष्टि देव मरण को प्राप्त होकर के तिर्यंच गति को प्राप्त करता है, तिर्यंच आयु में जन्म लेता है। अब बताइए, दोनों पर्याय में कहाँ वो अच्छा वाला देव पर्याय में था, लेकिन अधर्म, पाप, मिथ्यात्व, इन सब के साथ में ग्रसित होकर के और अपनी पर्याय को बिगाड़ लेता है, जन्म जन्मांतर तक संसार में भटकता रहता है। ये धर्म और अधर्म का फल है। हम सब इस विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरह से समझ के अपने जीवन में धर्म को लाने का प्रयास करें। और धर्म की परिभाषा हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही धर्म है। और मैंने एक बार पहले भी आपसे निवेदन किया था, हम पूजा पाठ करते हैं, खूब करोड़ों रुपए अरबों रुपए दान करते हैं, खूब विधान करते हैं, खूब एक दूसरे की हम स्वाध्याय करते हैं, खूब लोगों को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर कषायों में मंदता नहीं है तो ये सब बेकार है। ये सारी की सारी क्रियाएं धर्म का साधन है, धर्म नहीं है। पूजा करना धर्म थोड़ी ना है। अगर पूजन करने को धर्म मान लेंगे तो फिर धर्मात्मा सब संसार में पापी व्यक्ति रहेंगे नहीं। वो पूजा करने में क्या लग रहा है, आधा घंटा सब पूजा कर लेंगे, बोले फिर अपने नाम के आगे टाइटल लग जाएगा सबके आगे। ये सब क्रियाएं हैं, साधन है, निमित्त है। इनके माध्यम से जो हमारी पाप और कषाय रूप प्रवृत्ति कम हुई है, पापों में प्रवृत्ति कम हुई है, कषायों में प्रवृत्ति कम हुई है, वास्तविक धर्म उसी का नाम है। बाकी तो ये सब बाहरी क्रियाएं मात्र है। क्रियाओं से पुण्य तो लगेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उतना फल नहीं मिल पाएगा। हम पूजन करके आते हैं, अक्सर हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे परिवार में, सब परिवारों में ये चीजें अपन अपनी दृष्टि में देखते हैं। दादी माँ मंदिर में 2 घंटे पूजा करके आए और घर पे आकर के वो गुस्सा कर रही हैं
न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी जिनसे मैं बहुत ये एक भावना रखता हूँ कि वो आगे बढ़े, जब उनसे कोई बात करते हैं तो हमेशा एक ही बात करते हैं, अरे भैया जी काहे का मंदिर, काहे की धर्म, काहे की पूजा पाठ। मंदिर में जाकर के आए और वापस आकर के घर पे जब आए तो वही गुस्सा, वही गलत बातें, ये सारी की सारी चीजें हो रही है, तो फिर मतलब क्या है, फिर मंदिर क्यों गए। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पूज्य गुरुदेव तो बहुत बार कहते हैं, बोले बच्चों को सुधारना मेरे हाथ में, उसके पहले मैं मम्मी पापा को सुधारूंगा। अगर माता पिता सुधरेंगे तो संतान सुधर पाएगी ना। वही बात मैं निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी हम सब धर्म करने वाले हैं, धर्म करने वाले का मतलब मेरा भाव समझिएगा, धर्म की क्रियाएं करने वाले, उन सबको बड़ा संभल करके हमको रहना चाहिए। अपनी पाप कषायों को हम कम करें। मंदिर में जाकर के और घर पे आकर के गुस्सा किया, गलत बातें बोली, किसी तरह का लोभ किया, गलत काम किया, तो सबके सामने जो हमको देख रहे हैं वो क्या बोलेंगे, अरे काहे को मंदिर में गए। इसलिए धर्म के प्रभाव से अगर वो कुत्ता देव बन रहा है, या हम अच्छा सदगति को प्राप्त हो रहे हैं, या हमारे जीवन में रत्नत्रय के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर लग करके मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सब क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए, पापों से हम बचें, कषाय रूप प्रवृत्ति हमारी कम हो। इसका नाम धर्म है। और इसलिए आचार्य महाराज अगली पंक्ति में कह रहे हैं, यदि धर्म रूपी संपत्ति हमारे जीवन में आ गई, संपद धर्मात् शरीरिणाम, संसारी प्राणी के पास धर्म रूप संपत्ति आ गई, इससे बड़े उसको और क्या चाहिए। ये सारा का सारा वैभव धन संपत्ति कुछ नहीं है बंधुओं, बेकार है, यहीं कहीं रह जाएगा। हम मानते हैं कि इसके माध्यम से संसार चल जाएगा, लेकिन कितना बढ़ाते जाएं, सब कुछ करते जाएं, लेकिन असली संपत्ति, असली पूंजी तो हमारा धर्म है। और उस धर्म के माध्यम से सॉरी और उस धर्म के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे, आत्मा का कल्याण, अपने आप को उस मोक्ष मार्ग पर लगा पाएंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, आदरणीय बड़े पंडित जी जहाँ भी जाते या कहीं पर भी कोई भी चर्चा आती थी, वो नियम की डायरी बनवाते थे, और आज भी हमारे नियम की डायरी बनी हुई है। आप लोग जो उनसे सब जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने कभी सुना होगा, उनके शिविर पढ़े हों या कोई उनसे चर्चा हुई हो, तो हमेशा एक ही बात कहते थे, बोली मेरी संपत्ति का लेखा जोखा उस डायरी में नहीं है, ये नियम की डायरी में है। ये मेरे पूरे जीवन का लेखा जोखा है, मैंने कब क्या छोड़ा, किस दिन छोड़ा, कितने समय के लिए छोड़ा, ये नियम मेरे साथ में अगले पर्याय में जाएंगे। धन संपत्ति वैभव तो यहीं पड़ी रह जाएगी, जो धर्म है, जो नियम है, संयम है, व्रत है, ये हमारे साथ में जीवन में आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए आचार्य महाराज उस बात को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर घटा रहे हैं। हमें, हमारे सामने दोनों ऑप्शन है। अब आप देख लीजिए हमें किस राह पर चलना है। एक राह पर जाएंगे जहाँ खूब शूल मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, कंक्रीट मिलेंगे, लेकिन उस राह को यदि पार कर गए तो आगे बहुत सुंदर मोक्ष महल मिलेगा। दूसरा मार्ग ऐसा है जिसमें शूल पत्थर का कोई काम नहीं, बहुत से स्वागत करने वाली देवांगनाएं मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, खूब फूल बिछे हुए मिलेंगे, खूब सुगंधित वहां इत्र सबके बागान मिलेंगे, भोगोपभोग मिलेंगे, लेकिन आगे जाने के बाद में एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलेगा जिसका नाम नरक है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है, दोनों रास्ते जा रहे हैं, सामने हम खड़े हैं, हमारी चाह है हम किस राह पर बढ़ना चाहते हैं। एक तरफ हमें वो राह आकर्षित करेगी जहां भोगोपभोग है, जहां धन संपत्ति वैभव है, लेकिन यदि हम उसके फ्यूचर को विचार करें, यदि हम उसके भविष्य को देखें, यदि उस पाप कर्म के निमित्त से, पाप का बंद करने से अगर हम उस राह पर आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन का पतन होगा, हम नरक तिर्यंच आदि गतियों में भटकेंगे। और यदि हम उससे निकल करके वर्तमान में थोड़े से कष्टों को सहन कर लें, और शरीर हमें इसीलिए तो मिला है, ये मनुष्य पर्याय हमको इसीलिए तो मिली है कि हम इसमें कष्ट सहन कर सकते हैं, इसमें मुनि बन करके साधना कर सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। उन सब विकल्पों को छोड़ करके भविष्य के उस आत्मिक सुख के आनंद को लक्ष्य बना करके
मोक्ष सुख को लक्ष्य बना करके, मुक्ति प्रिया को वर्ण करने की भावना का लक्ष्य बना करके यदि हम कुछ कष्ट सहन भी कर लेंगे तो ये मान करके चलेगा वही हमारी असली संपत्ति, वही हमारा असली वैभव है। और हम सबको उस धर्म को धारण करते हुए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जीवन में धर्म की क्रियाएं हमारी बहुत हो सकती है, बहुत हो सकती है। आप खूब स्वाध्याय करते हैं, पूजा पाठ, जो नहीं कर रहा है उसको तो सबसे पहले इसी मार्ग पर लगाया जाएगा। अगर कोई मंदिर नहीं जाता है, पूजा पाठ नहीं करता है, स्तुति नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले उसको कहा तो ये जाएगा, भाई पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय किया करो, भगवान का अभिषेक किया करो, जितनी संपत्ति उसका कुछ % दान दिया करो। तो ये सब एक स्टार्टिंग में लगाने का मार्ग है धर्म में। लेकिन जब कोई व्यक्ति लग जाता है तो लगने के बाद उसको कहा जाता है ये धर्म की क्रियाएं हैं, ये धर्म के साधन हैं, अब इसके माध्यम से अपनी पाप कषाय को कम करो। हमने 1 घंटा 1.5 घंटा स्वाध्याय किया, क्या फल मिला? हम अशुभोपयोग से बचे। यदि ये स्वाध्याय नहीं होता तो बताइए, अगर ये स्वाध्याय नहीं होता तो क्या करते? इस टाइम पे कोई ना कोई टीवी सीरियल देख रहे होते, किसी से फोन पे बातें कर रहे होते, संसार बढ़ा रहे होते, अशुभोपयोग में जीवन जाता ना। हमारा उद्देश्य है शुभोपयोग रूप अपने जीवन को बढ़ाना, और इसी का नाम धर्म है। धर्म और कुछ नहीं है। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य सूत्र को याद रखिए। आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं, शुभ योग है, मन वचन का शुभ है तो पुण्य से पुण्य का आश्रव है, और यदि मन वचन का अशुभ है तो पाप का आश्रव है। बस अपने मन वचन और काय को शुभ बनाने का प्रयास करें। हमारे मन से कभी गलत विचार नहीं करें, वचनों से अच्छा स्तुति स्तोत्र पाठ शुभ वचन प्रवचन आदि बोलें, और शरीर से अच्छा धर्म करें, पूजा पाठ करें, स्वाध्याय करें, दान करें, तीर्थ वंदना करें। ये होगा तो पुण्य का आश्रय होगा, और यही धर्म, यही क्रियाएं हमारे जीवन में हमारे साथ आगे बढ़ेंगी। आइए अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो हमने प्रारंभ में आगे समझा था कि जहाँ जिनेंद्र देव के ऊपर सच्चा श्रद्धान होता है, उस श्रद्धान के साथ साथ यदि कोई अन्य देवी देवताओं का भी श्रद्धान करता है, खोटे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करता है, तो वो मिथ्या दृष्टि है। अब वो उस समय आचार्य महाराज ने ये तो स्पष्ट कह दिया कि वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन अब उसी चर्चा को आगे बढ़ा करके हमें उसमें और दृढ़ कर रहे हैं और मजबूत करना चाह रहे हैं आचार्य महाराज, और ये कहना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि हम उनको किसी भय आशा आदि के कारण से भी यदि उसको प्रणाम करते हैं तो हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। सम्यक दृष्टि जीव को चेतावनी देते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, किसी भी दृष्टि में, किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में, किसी भी सीरत में, कहीं पर भी हमारे माध्यम से खोटे देव शास्त्र गुरु की वंदना प्रणाम विनय आदि नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला श्लोक। उच्चारण करेंगे, भयाशा, बोलिए, भयाशा स्नेह स्नेह लोभाच्च लोभाच्च कुदेवागम कुदेवागम लिंगिनाम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव चैव न कुर्युः शुद्ध दृष्टयः शुद्ध दृष्टयः। एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। भयाशा स्नेह लोभाच्च, बोलिए, भयाशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिंगिनां कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। एक साथ बोलेंगे पूरे श्लोक को।
भय आशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनाम् प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। कितना स्पष्ट आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव किसी भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की वंदना करना तो बहुत दूर, विनय भी नहीं करे, उनका सम्मान भी नहीं करे। और बहुत स्पष्ट, यदि हमें अपने आप के जीवन में सम्यक दर्शन को अपनाना है तो इस श्लोक को ध्यान रखना है। हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान तो करना ही करना है, लेकिन उस श्रद्धान के साथ में किन से हमें बचना है ये जानना भी जरूरी है। जैसा कि लोक व्यवहार में देखा जाता है, अगर हमें देशी घी का उपयोग करना है तो जो डालडा घी है या जो अशुद्ध घी है उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए, तभी तो हम दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने स्पष्ट रूप से छेड़ाला में लिखा, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। बहुत से लोग कहते हैं अरे हमें अन्य मतों के बारे में बोलने की क्या आवश्यकता है। हमारा निवेदन, हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वस्तु तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। अगर हम दोषों को नहीं जानेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? अगर हम अन्य देवी देवताओं के या कुदेवों के स्वरूप को नहीं जानेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, भय आशा स्नेह लोभाच। भय, आशा, स्नेह, लोभात च। भय, भय मतलब डर, आशा मतलब कोई होप, कोई इच्छा, स्नेह, स्नेह का मतलब प्रेम, ये हमारे रिश्तेदार है, हमारा नगर का है, इस तरह से। और लोभात च मतलब, और लोभात मतलब लोभ के कारण से, जिससे हमें कुछ मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, मुझे मेरा धन संपत्ति मिल जाएगी आदि, इनके कारण से कुदेवागम लिंगिनाम। कुदेव, आगम, लिंगिनाम, कु शब्द तीनों में लगेगा। कु माने खोटे, देव मतलब देव, आगम, आगम का मतलब होता है शास्त्र, कु आगम मतलब खोटे शास्त्र, कुलिंगी, कुलिंगी माने खोटे वेश वाले, मिथ्या वेश धारण करने वाले जो कुगुरु हैं वे, उनकी, खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं को प्रणामम विनयम चेव न कुर्युः। प्रणामम अर्थात प्रणाम, विनयम अर्थात विनय, चेव मतलब और, न कुर्युः नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा? शुद्ध दृष्टय है, जो शुद्ध दृष्टि वाले हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे उन खोटे देव शास्त्र गुरु की प्रणाम और विनय भी नहीं करनी चाहिए उसको। किस कारण से? भय, आशा, स्नेह या लोभ के कारण से। संसार में ऐसा देखा जाता है, ऐसा अपन लोग किसी भी खोटे देव शास्त्र गुरु की पूजा अर्चना करते हैं, तब उस स्थिति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाव मन में आ जाता है। आचार्य महाराज कितना स्पष्ट लिखेंगे, इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट कहेंगे? इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट कहेंगे कि खोटे देव, खोटे शास्त्र और जो खोटे गुरु हैं उनको अपन को नहीं पूजना चाहिए। और इतना स्पष्ट कह रहे हैं, प्रणाम तो बहुत दूर की बात, विनय भी नहीं करना। आप समझिए इस विषय को अच्छी तरह से भावार्थ के रूप में। 4 चीजें हैं यहाँ पे, भय, आशा, स्नेह और लोभ। जरा इस बात पर हम विचार करें कि हम धर्म किस कारण से करते हैं। सब अपने अपने मन को टटोलिए। हम सब धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंदिर आते हैं, क्यों? टाइम पास नहीं होता इसलिए? हाँ, आप घर पे क्या करें, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे बढ़िया मंदिर में टाइम पास कर लेते हैं, इसलिए आ जाते हैं अपन, है ना? इसलिए तो हम मंदिर क्यों आ रहे हैं, हम धर्म क्यों कर रहे हैं? किसी डर के कारण से, है ना? हाँ, पर अगर धर्म नहीं करेंगे तो हमको नरक मिलेगा, निगोद मिलेगा, तिर्यंच पर्याय में जाएंगे, इस तरह का भाव मन में। जैन धर्म की भी अगर अपन बात करें, अन्य धर्म की तो अपन अब दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे, अपन जैन धर्म की भी बात करें तो हम धर्म क्यों कर रहे हैं? डर के कारण से। उत्तर मिलेगा,
जीवन का लक्ष्य या धर्म का लक्ष्य कभी भी ये नहीं बनाना है कि हम धर्म इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें डर है। नहीं, डर करके तो गलत काम किया जाता है। बोलिए, भय से अच्छा काम होगा क्या? भय कब लगता है, डर कब लगता है? जब गलत काम करते हो। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो धर्म कर रहे हैं। जब हम धर्म कर रहे हैं तो डर करके धर्म नहीं करना है। दूसरी बात, ये तो हुई अपने जैन धर्म की बात। अन्य धर्म की अगर अपन चर्चा करें, अन्य मतावलंबियों की, जो अपन जिस संसार में ये चीज देखी जाती है, तो संसार में ये चीजें अपन देखते हैं, समझते हैं कि ये हम कुदेव, कुआगम और खोटे गुरु, हम जैन कुल में भी पैदा हो गए, सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी अपन मान रहे हैं, उनकी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन संसार में जब 5 प्रकार के मिथ्यात्व को अपन पढ़ते हैं, संशय, विपरीत, एकांत, विनय और अज्ञान, वैनयिक मिथ्यात्व बहुत ज्यादा हम लोगों के जीवन में। बहुत से लोगों से जब चर्चा करते हैं, जैनी बंधुओं से, तो क्या उत्तर मिलता है? देखो, हम तो इनको भी मानते हैं और उनको भी मानते हैं, हम तो किसी को नाराज नहीं करते हैं। ये सबसे ज्यादा उत्तर मिलता है हमको। हम तो सबको मानते हैं, हमारे लिए तो हाँ, हम तो जैनी है तो जैन मंदिर भी आते हैं और अन्य मंदिर भी जाते हैं। आचार्य महाराज ने इसे वैनयिक मिथ्यात्व कहा है। वैनयिक मिथ्यात्व का मतलब होता है उनकी विनय करना। यदि हमारे घर में भगवान जिनेंद्र देव की फोटो है, उन भगवान जिनेंद्र देव की फोटो के साथ में यदि किसी रागी देशी देवी देवता की भी फोटो लगी है और साथ में एक ही ताक में एक ही बराबर स्थान पे लगी हुई है, इसका नाम वैनयिक मिथ्यात्व है और ये मिथ्यात्व के भेद के अंतर्गत आएगा। इसीलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज लिख रहे हैं, प्रणामम विनयम चैव न कुर्युः। न प्रणाम करना और न विनय करना। अब आप बोलेंगे विनय करने में तो क्या आपत्ति है? अगर हमारे सामने से कोई खोटा गुरु जा रहा है, हम मंदिर में हैं, हम कहीं बाहर हैं, हम शिखर जी की यात्रा पर हैं, हमें पता है ये खोटा गुरु है, ये गलत वेशधारी है, परिग्रह आदि रखते हैं, तब उस स्थिति में सम्यक दृष्टि जीव झुक करके उनकी विनय भी नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज कह रहे हैं। क्योंकि जहां आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सम्यक दर्शन के अतिचार का वर्णन किया, वहां पर उन्होंने लिखा, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवः सम्यक दृष्टि रतिचार। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव दुनिया में देखा जाता है। अपने ही जैनी लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ उपस्थित जन समूह वही है। हम मंदिर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वीतरागी भगवान के मंदिर, जैन मंदिर जा रहे हैं। रास्ते में 2-3 मंदिर और भी पड़ते हैं जो रागी देशियों के हैं, मिथ्या देवी देवताओं के। क्या स्थिति होती है हमारी? वहां उनके मंदिरों के बाहर से निकलेंगे तो हाथ जोड़ेंगे और सिर झुका करके फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए, ये क्या है? ये विनय नहीं है। अगर हम उनका सम्मान कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, तो हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। इसका मतलब हम उनकी विनय कर रहे हैं, और वैनयिक मिथ्यात्व दोष नहीं, सम्यक दर्शन ही समाप्त हो गया। बहुत अच्छी तरह से इस विषय को हमको समझना है। सम्यक दर्शन को जीवन में धारण करना, ये पहली सीढ़ी है। अभी तो 7 तत्वों के श्रद्धान की तो अपन ने बात ही नहीं करी, अभी तो आत्मा के श्रद्धान की बात ही नहीं करी, अभी तो स्वपर भेद विज्ञान की बात ही नहीं करी। अभी तो ये पहली सीढ़ी है चरणान योग की, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना। मैं मानता हूं इन पर श्रद्धान होता है, लेकिन इनके श्रद्धान के साथ अन्य कुदेवी देवताओं पर श्रद्धान नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में, हमारे परिवार आदि में, सभी जगह अपन देखते हैं, कोई रात जगा रहा है, कोई धूप लगा रहा है, कोई किसी भी तरह का। अभी अपन 3 प्रकार की मूर्ताएं पढ़ करके आए थे। न जाने कौन कौन सी देवी देवताओं के कौन से हम उपवास करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कौन कौन से कोई देवी है उनका शुक्रवार का उपवास करते हैं, व्रत करते हैं लोग। अरे, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट अष्टमी चतुर्दशी महान पर्व है, शाश्वत पर्व। यदि हमको एकाशन उपवास ही करना है तो अष्टमी का कीजिए ना। रागी द्वेषी देवी देवताओं के, जो हमारे यक्ष यक्षिणी है भगवान के, वो तो सरागी हैं, वो तो देवी देवता हैं, वो तो स्वर्ग के देवी देवता हैं। उनसे अच्छे तो हम ही हैं। कम से कम हमारे पास को नियम संयम तो है, उनके पास तो वो भी नहीं है। फिर भी लोग उनके नाम का उपवास करते हैं, उनके नाम का चोला चढ़ाते हैं, उनके नाम का विधान करते हैं, देवियों के अभिषेक कर रहे हैं। क्या मिथ्यात्व संसार में छा रहा है।
हम कहाँ जा रहे हैं? हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, धर्म हमें पढ़ने को मिल रहा है। आज इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा अवसर, धर्म को सही समझाने वाले हमको मिल रहे हैं, सच्चे गुरु के रूप में हमें आचार्य भगवंत मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारा मन सिर्फ और सिर्फ तंत्र मंत्र के कारण से, अपने किसी स्वार्थ पूर्ति के कारण से, जैसा कि अभी मैंने कहा, और आचार्य महाराज करें 4 चीजें: भय, आशा, स्नेह और लोभ। मैंने बहुत से लोगों से जब इन विषयों पर हम चर्चा करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं भैया जी हम छोड़ने को तैयार हैं, हम आज से मिथ्यात्व का त्याग करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया तो? सबसे बड़ी समस्या यही है, लोगों को डर लगता है, इतने सालों से पूछते आ रहे हैं, अब हमारा कुछ बिगाड़ हो गया तो? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बहुत संक्षेप में दूंगा। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी जयपुर में थे, सन 1994 की बात, या 96, इन दोनों में से एक साल था, जब पूरे संस्थान परिवार के द्वारा आदरणीय बेनवाजी पंडित जी के सानिध्य में और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, उनके निर्देशन में एक शिविर का आयोजन हुआ। उस शिविर में जिन्होंने मंगल कलश स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, ऐसे एक श्रेष्ठी थे जयपुर के, मैं नाम नहीं दूंगा, उनकी जीवन की घटना बता रहा हूँ। शिविर के लास्ट दिन सब विद्वानों को उन्होंने अपने घर पर आमंत्रित किया भोजन के लिए। भोजन हुआ। भोजन के बाद में उनका भाव था कि मैं सबको, क्योंकि उनके गाड़ी का व्यापार था, गाड़ियाँ चलाते थे वो, तो उनका भाव था कि मैं चूलगिर और पदमपुरा के दर्शन करा दूँ सब विद्वानों। गाड़ी आने में थोड़ी सी देरी थी, तो उन्होंने सोचा चलो आपको मैं अपनी कोठी दिखा देता हूँ, अपना घर दिखाता हूँ। जब उनका घर देखा गया तो उनके घर का जो मंदिर जहाँ बना हुआ था, जहाँ वो दिया बाती करते थे, वहाँ पर आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पर जैन धर्म के भगवान महावीर भगवान भी थे, पैगंबर की फोटो भी लगी थी, ईसाइयों की भी लगी थी, गणेश जी, जितने भी अन्य देवी देव, सबकी फोटो लगी है, सबके शास्त्र, सबकी किताबें रखी हुई है। जब उनसे पूछा आपने ये क्या कर रखा है? हमने शिविर लगाया, सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर, और घर में ही जब यहाँ मिथ्यात्व है तो क्या हम दुनिया में सम्यक ज्ञान का बंटवारा करेंगे, सम्यक ज्ञान को बांटेंगे? उन्होंने सिर में अपना सिर शर्म से झुका करके कहा नहीं नहीं, ये मैं नहीं करता हूँ, ये तो मेरी पत्नी करती है, उसकी मान्यता है। संयोग की बात, उसी समय उनकी पत्नी भी आ गई, और जैसे उन्होंने कहा कि अरे आप ये करते हो, तुरंत उन्होंने कहा पंडित जी साहब हकीकत ये है, ये मैं नहीं करती हूँ, ये यही मानते हैं, यही सब जगह ये गंडा ताबीज, ये पता नहीं क्या क्या पहन करके तंत्र मंत्र यही करते हैं। उन सज्जन को शर्म आई, उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद अब ये बात हुई कि चलो अब क्या करें, हटाना तो है, लेकिन अब डर लगे कैसे हटाएं। पूज्य गुरुदेव के पास में पहुंचे। वहां पहुंच करके, और पूज्य गुरुदेव को तो अपन सभी जानते ही हैं, वो जब बात करते हैं और इन विषयों पर बोलते हैं तो उनके मुकाबले तो कोई बोल ही नहीं सकता। उन्होंने उस व्यक्ति का पूरा माइंड वॉश कर दिया, अच्छी तरह से उसको समझा दिया, और ये बात कह करके कि अगर तुम ये डर लग रहा है कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे, तो एक काम करो, जितने भी तुम्हारे घर में ये सब देवी देवता हैं उनको कार्टून में भर करके मेरे तख्त के नीचे ले आओ, मैं बैठा हूं उनके ऊपर। अगर कुछ बिगाड़ होगा, कुछ गलत होगा तो मेरे साथ होगा ना, तुम्हारे ऊपर तो बाद में आएगा, पहले तो मेरा बिगाड़ करेंगे, और मैं हूं यहाँ पे, चिंता मत करो। उन सज्जन ने दूसरे दिन 3 कार्टून बड़े बड़े भर करके और महाराज के वहां पहुंचा दिए और उनके तख्त के नीचे लगवा दिया। दिन निकल गया, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, महाराज ने तो उन सबका विसर्जन करा दिया पानी में सबको। उस व्यक्ति को 6 महीने बाद में अपने आप में पता नहीं क्या अनुभव हुआ, उसने सोचा महाराज के पास चलते हैं। महाराज के पास में आकर के जैसे उसने महाराज के दर्शन किए, आंखों से आंसू, और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा है, भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपके आशीर्वाद से जहां मेरी पहले 2 गाड़ियां थी, आज 10 गाड़ियां हैं। पूज्य गुरुदेव उसकी बात को सुनकर के उसको आशीर्वाद देकर के कहते हैं, पहले मिथ्यात्व के कारण से तुम्हारा पुण्य रुक रहा था, वो मिथ्यात्व पकड़ करके बैठा था, नहीं उदय में आने दे रहा था। तुमने जैसे ही मिथ्यात्व का त्याग किया, तुम्हारा वो पुण्य उदय में आया, और आज 10 नहीं, 20 नहीं, 100 गाड़ियां, बहुत अच्छा उनका व्यापार चल रहा है। हम लोगों के मन में एक बहुत बड़ी शंका होती है कि वो हमारा कुछ बिगाड़ कर देंगे तो। जीवन में 2 मंत्रों को हमेशा याद रखिएगा, एक नमोकार मंत्र और एक भक्तामल स्तोत्र। ये 2 महाशक्ति हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति है कि 3 लोक का कोई बड़ा सा बड़ा भी देवता क्यों ना आ जाए, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, श्रद्धांत तो हमको करना पड़ेगा,
विश्वास तो हमको करना पड़ेगा। हम सोचें कि यार ठीक है थोड़े बहुत लूज रहे तो वो काम नहीं, श्रद्धान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी विश्वास है, और वो भी दृढ़ मजबूती से, जैसे अंजन चोर ने किया, जैसे मैंने आपको श्रद्धान के इतने सारे उदाहरण दिए। उन सब श्रद्धान को अपना मजबूत श्रद्धान, बस मेरे जिनेंद्र भगवान सच्चे देव है, मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होगा या बुरा होगा मेरे कर्मों से होगा, ये देवी देवता कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर कभी कोई कुछ करने की कोशिश भी करें, मैं कहता हूँ नमोकार मंत्र बोलना शुरू कीजिए, भक्तामर का संकल्प लेकर के उसका पाठ करना शुरू कीजिए, आपकी दुनिया का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग डर के कारण से मेरा कुछ बिगाड़ कर देंगे, मेरा कुछ कर देंगे, पूछते हैं, छोड़िए। आशा, हमें कोई होप बंधी रहती है। एक होता है ना संसार में, मुझे इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, घर में संतान नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, रुपया पैसा नहीं हो रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट में केस चल रहा है, संसार में अशांति अशांति। कौन सा जीव सुखी है बताओ? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। संसार तो इसी का ही नाम है। अगर सुख ही यहां पर मिल जाए तो फिर संसार ही क्या। अब ऐसी स्थिति में हम उस दुख को दूर करने के लिए भाव रखते हुए हम तंत्र मंत्र के चक्कर में जाते हैं। किसी पड़ोसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया, एक काम करो यहाँ नहीं वहां उनके पास चल जाओ, सवामणि बोल दो, उन बालाजी भैरू जी के ढोके आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम बिन पैंदे के लोठे बन करके कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से समझिए। ये हमारा जो मस्तक है, ये शरीर का सबसे उत्तम अंग कहा जाता है, उत्तमांग कहते हैं इसको। आचार्य भगवंत कहते हैं ये कोई सिर हमारा नारियल नहीं है जो जहां चाहे वहां फोड़ दे, किसी के भी आगे झुकाने के पर। हाँ, लोक व्यवहार अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब धर्म की दृष्टि आएगी तो वहां विचार कीजिए कि लोक व्यवहार अलग बात है, लेकिन धर्म की दृष्टि में कोई नारियल नहीं जहां चाहे फोड़ दें, झुकाने के पहले 10 बार विचार करें। और अभी आज की जिज्ञासा समाधान में पूज्य गुरुदेव से हम सुन रहे थे, दुनिया में किसी की परीक्षा करो या नहीं करो, गुरु की सबसे पहले करो। कौन कहता है कि सब गुरु बराबर हैं? सब में परीक्षा करो। खोटे गुरु को अगर हम अपने जीवन में अपना आदर्श बनाएंगे तो हम कहां जाएंगे? अंधे अंधा ठेल या दोनों को पड़ंत। इसलिए विचार करके, किसी आशा के कारण से मुझे इस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए हम वहां चले जाते हैं। बंधुओं, विचार करके उसका हमें परित्याग करना चाहिए। जो कुछ भी वैभव, धन संपत्ति या हमारा काम बनना है, हमारे पुण्योदय से बनेगा। बिना पुण्योदय के कुछ होगा क्या? नहीं। और वो पुण्योदय का, पुण्य बंद होगा तब पुण्य का उदय होगा। और पुण्य का बंद कुदेवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, पुण्य का बंद तो भगवान जिनेंद्र देव की आराधना से ही होगा। इसलिए पुण्य के बंद पर विचार करेंगे तो जब पुण्य का उदय आएगा तो हमारा काम पूरा सिद्ध होगा। स्नेह के कारण से भी हम खोटे देवी देवताओं को मानते हैं। स्नेह का मतलब राग। अरे ये तो हमारे परिवार के हैं साहब, पितर देवता, पितरजी, इनको तो मानेंगे सही, अगर ये नहीं माने, इनको धूप नहीं चढ़ाई, इनको भोग नहीं लगाए तो बुरा मान जाएंगे। अगली पर्याय में पहुंचने के बाद में उस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं रहा। मैंने कल भी आपको प्रश्नोत्तर के समय सेशन में कहा था, हम इस पर्याय को प्राप्त हो गए हैं तो पिछली पर्याय से हमारा क्या लेना देना? ये तो संसार है, पर्याय ये तो बदलती रहेंगी। अब जिस व्यक्ति की हम पूजा कर रहे हैं, या आपके दादाजी परदादाजी जो भी आप जिनको मान रहे हैं, वो अगली पर्याय में पहुंच गए। जैन धर्म तो कहता है अगले 3 समय में वो अगली जगह पहुंच गए, अब उनसे कोई संबंध नहीं है। जीते जी तो हमने उनकी पूजा की नहीं, उनको तो माना नहीं, उनका सम्मान किया नहीं, और मरने के बाद में हम खीर पूड़ी चढ़ा रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। उनको कहाँ का मिथ्यात्व है, कहाँ हम जा रहे हैं? स्नेह के कारण से ये हमारे नगर के महाराज है, अब चाहे कितने ही भ्रष्ट हों, हम नगर के महाराज हैं, हमारे समाज के महाराज हैं, हम कैसे छोड़ें? ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है हमारी। स्नेह के कारण से भी हमें कभी भी खोटे देवी देवताओं की, देवशास्त्र गुरुओं की पूजा नहीं करनी। और अंतिम है लोभ। लोभ के कारण से ये सबसे ज्यादा होता है हम लोगों को। जितनी आवश्यकता हमारे पास में, उससे कई गुना हम प्राप्त करना चाहते हैं, और उस प्राप्त करने के चक्कर में हम अपने जीवन को अन्य दिशा में मोड़ देते हैं। आज समय ज़्यादा हो रहा है क्योंकि विषय ही ऐसा है। जब आचार्य भगवंत इस श्लोक को लिख रहे हैं कितनी स्पष्ट बात कर रहे हैं, और मैं तो बार बार आप लोगों को यही निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पर ये समझिए कि प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात, आचार्य महाराज तो विनय करने की भी मना कर रहे हैं। और एक बात और अच्छी तरह से समझिएगा,
अगर हम किसी की विनय नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी अविनय कर रहे हैं। बात समझ में आई? अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका अपमान कर रहे हैं। हमारे अंदर माध्यस्थ भाव है। अपमान तो तब होगा जब हम उनकी निंदा करें, जब उनके बारे में अपशब्द कहें, जब उनको काले झंडे दिखाएं या हम कुछ भी क्रिया उनके साथ में गलत करें, तब अपमान होगा। हमारे अंदर तो समता परिणाम रखें, अपने जीवन को उस दिशा में लेकर के जाएं जहां सम्यक दर्शन को हमें प्राप्त करना है। समय आपका हो रहा है। आज की कक्षा से अपन को दो बातें बहुत अच्छी तरह से समझना है। जो पहले वाले श्लोक में अपन ने समझा, दो चीजें, दो मार्ग संसार में हैं। धर्म के कारण से एक कुत्ता भी देव बनकर के अपनी आत्मा का कल्याण करता है, और पाप के कारण से, अधर्म के कारण से एक देव पर्याय में पहुंचा हुआ जीव भी कुत्ता बन जाता है, एक इंद्रिय में जन्म ले लेता है। दोनों फल हमारे सामने हैं। हमारा लक्ष्य धर्म को धारण करना होना चाहिए, और धर्म के साधन या धर्म की क्रियाओं को ही मात्र धर्म नहीं मान करके अपनी कषायों को कम करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और उस धर्म के अंतर्गत जो सम्यक दर्शन धर्म है, उसको अगर अपन ने अपने जीवन में अपना लिया तो ये मनुष्य पर्याय हमारी सार्थक हो गई। बंधुओं, श्लोक पे तो जितना हम बोलें उतना कम है। बस मैं तो यही निवेदन करूंगा, किसी भी दृष्टि में, किसी भी सूरत में हमें अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना, उनको मानना, उन पर श्रद्धान करना, उनकी विनय करना, उनको पास आना जाना, ये सब हमें छोड़ना होगा। ये छूटेगा तो जीवन में सम्यक दर्शन आएगा। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो कितना ही ज्ञान कर लीजिए, कितना ही स्वाध्याय कर लीजिए, कितने ही पूजा पाठ, कितने ही व्रत विधान खूब कर लें, उपवास, कोई मतलब नहीं है, वे निरर्थक है। सम्यक दर्शन जीवन का पहला अंग है। हम सभी सच्चा श्रद्धान करके और अन्य देवी देवताओं से श्रद्धान या विश्वास या उनकी मान्यता को हटा करके अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करें। इसी मंगल में भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।